इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों के बाद कांग्रेस नेताओं के दौरे के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। काले झंडे और नारेबाजी से माहौल गर्मा गया, जहां पुलिस को हस्तक्षेप कर हालात संभालने पड़े और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बस्ती से रवाना किया गया। भागीरथपुरा में हुए जो है दूषित पानी को लेकर जब यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है उसी को लेकर आज इंदौर शहर कांग्रेस का यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन था। जो लोग यहाँ पर लोगों से मिलने भी आए थे और उसी के साथ यहाँ कई ऐसी समस्याएं थी, उन समस्याओं का निराकरण करने की यहाँ पर जो मांग की गई थी। भाई साहब, आज यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिली और यहाँ पर आप लोगों को रोका भी गया था? यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने के लिए आया था पीड़ित परिवारों से, उसको किस प्रकार से प्रायोजित तरीके से बीजेपी ने रोकने का प्रयास किया अपने गुंडों को आगे करके, वो आज हम यहाँ खुद देख सकते हैं। बीजेपी ने और कैलाश विजयवर्गीय जिस मानसिकता से आते हैं, जिस चाल चलन की बात करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं और जो गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, वही उनके कार्यकर्ता आज यहाँ दर्शा रहे हैं और यहाँ पर न्यूसेंस फैला रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं और इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है कि कैसे इसको ख़त्म किया जाए। यहाँ लोगों की पीड़ा से हम कैसे लोगों से ना मिल पाएँ, उस पर दिमाग लगाया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। अरे बहुत ही गंदी राजनीति की जा रही है और उसको लेकर के यहाँ कैसे न्यूसेंस हो जाए और पूरा मामला डाइवर्ट हो जाए, यही काम करने का कार्य बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो है जो लोग प्रदर्शन करने आए थे, जितने यहाँ प्रदर्शनकारी थे, उन लोगों को पुलिस के द्वारा खदेड़ा गया है। क्या किस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिली है? पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ पर रोका और दबाव डाला आप लोगों को? देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो पूरे विश्व में संसार हो रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भागीरथपुरे का एक एक लिस्टेड गुंडा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े होकर वो पुलिस संरक्षण में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल पे हमला कर रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही है, ये आज पूरा देश देख रहा है। 16 निर्दोष लोग काल के ग्रास में चले गए, सरकारी हत्याएं हुई है, आज पूरा भागीरथपुरा विस्फोट बना हुआ है, हेजा फैला हुआ है। लेकिन सरकार जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस के डेलीगेशन को जाने से रोक रही है। पीड़ितों से मिलने के लिए 2 लाख रुपए का चेक देके मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकारी हत्याओं का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भागीरथपुरे में आज हमने देखा लिस्टेड गुंडे आज खुलेआम चाकू ले रहे, तलवार ले रहे हैं। ये है मोहन यादव की सरकार और ये है कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा। ये देखिए लोकतंत्र की हत्या किस तरह हो रही है। चलिए, यहाँ पर जिस प्रकार से सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों को रोक दिया था। वहाँ इन लोगों को जिस प्रकार से जो प्रदर्शन के रूप में है यहाँ पर रोका है और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर आपको सबक सिखाएगी भागीरथपुर और पूरे इंदौर की कि गुंडागर्दी किस तरीके से चरम सीमा पे चल रही है। जी, चप्पल फेंक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, जूते फेंक रहे हैं और पुलिस प्रशासन मुख दर्शन करके देख रहा है। पुलिस प्रशासन को उनको खदेड़ के भगाना चाहिए। तो ये दिखा रहा है कि पुलिस पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। आज अगर हम दुख दर्द बांटने जा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? दुख आपने दिया है, अगर दर्द बांटने कांग्रेस जाना चाहती है तो उनको क्यों रोक रहे हो, क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहाँ पर जो है जिस प्रकार से इनका यही आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर उन लोगों को रोकने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर जो है पुलिस के साथ में खड़े होकर ये रोकने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। आपको दिखा दूं, अभी भी यही स्थिति बनी है यहाँ पर। ये देखिए, जो आप यहाँ जो रोकने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है उसी के साथ सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे साथ है, पूर्व मंत्री जी है। सज्जन भाई साहब, किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली? देखिए, पुलिस प्रशासन पूरा बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है। हम संवेदना व्यक्त करने आए हैं, एक परिवार से मिल भी लिए, लेकिन बीजेपी के गुंडों ने, ये गुंडे तो खैर अब मैं क्या बोलूँ, हम अपनी वाली पे आते नहीं हैं, हम शराफत से राजनीति करते हैं। पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है। अरे भाई, संवेदना व्यक्त करने जाता है हर नेता, जाता है हर व्यक्ति जाता है, संवेदना व्यक्त नहीं कर सकते? एक पीड़ित परिवार से मिले हम, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सर, दूषित पानी पीने से हमारी माँ की मौत हुई है। अब और क्या, मतलब पूरा 16 की 16 15 मौत नहीं, हमारे ऊपर तो क्या फेंकेंगे। अब मैं अभी यहाँ बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाथापाई भी की गई है कार्यकर्ताओं कल है ही ना, कल ऑलरेडी है। नहीं, हम पे फेंकने की औकात नहीं है बीजेपी की, माफ़ करना, ये चलाना भी मत। सज्जन वर्मा बहुत अलग टाइप का आदमी है।
नहीं नहीं हटाओ नहीं, क्या मेरे ऊपर फेंकने की औकात नहीं है बीजेपी की। अब उनको तो गुंडों का काम क्या है, लोकतंत्र की हत्या ऐसे ही डरा दो धमका दो, एक दो चप्पल फेंक दो, विजुअल बन जाए ताकि वो आपकी मीडिया पे सब चले, वो विजुअल ये है। और क्या इनके पास है, क्या चाल चरित्र यही है। हमें रोक दिया, अब पुलिस उनसे मिली है तो क्या हम क्या उससे कमिश्नर से थोड़ी करने जाएंगे गुहार, कमिश्नर के इशारे पे ही हो रहा है। तो पुलिस कमिश्नर की है, पुलिस कमिश्नर की पुलिस है ना, उनके इशारे पे हो रहा। अब उनको जाके हम क्या बोलेगा, अरे भैया तेरी पुलिस ने कर दिया, अरे वक्त आएगा तो फिर निपटेंगे यार। इस्तीफा नैतिकता के नाते, मैं कह रहा हूँ नैतिकता के नाते भी छोड़ दे। अरे अपनी गरिमा को पहचान ले यार, तेरी नहीं चल रही कैलाश भैया, भार्गव कमापुर नहीं चल रही, जाके पटक गया इस्तीफा यार। अरे ट्रिपल इंजन की है यहाँ, महापौर भी इनका, मंत्री भी इनका, सांसद भी इनका, सरकार भी इनकी, दिल्ली में सरकार है। निश्चित रूप से राहुल गांधी हमेशा सजग रहते हैं ऐसे संवेदनशील मामलों पे। उनके ट्वीट के बाद बीजेपी सरकार बौखला गई और हरकत में आई, लेकिन आज भी साफ पानी नहीं मिल रहा है, आज भी यहाँ की बस्ती को साफ पानी नहीं मिल रहा। अलग अलग संस्थाएं केन भर भर के ला के दे रही हैं। ये हालत 5 दिन से जाग के गिलास क्या कर रहा था। हाँ, प्रशासन बोलता 4, कैलाश बोलता 8, और यहाँ का पार्षद बोलता 16। तो मैं पार्षद की बात मानूंगा क्योंकि वह स्थानीय यहीं रहता। विधायक जी क्या देखते हैं अभी भी लगातार जो है यहाँ पर जितने भी जो पेशेंट है, बच्चे भी लगातार अभी बीमार हैं। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्रशासनिक हत्या है, प्रशासनिक हत्या है। ये सीधा भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार उजागर होने वाला था। और जैसा आपने कहा बच्चे बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, आज भी गंदा पानी मिल रहा है। ये पूरे विश्व के सामने, पूरे देश के सामने नंगी हो जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे रोकने का काम कर रहे थे। हम संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, दुख बांटना चाहते थे, उनका आंसू पूछना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से हमने रोक के किया, ये शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए इस गंदे पानी में इन लोगों को। बड़े कायरता का काम इन लोगों ने किया, हम इसका विरोध करते हैं। चलिए जो है यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से इन लोगों के ऊपर हमला किया है, जिस प्रकार से इन लोगों पर यहाँ अत्याचार किया है, वो जो चीज़ें इन पर फेंकी गई है उसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि लगातार यहाँ पर जितने भी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो यहाँ उग्र नज़र आ रहे हैं। अभी भी जो है इनका जो धरना प्रदर्शन है, इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और वो प्रदर्शन लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। और उस प्रदर्शन को लेके ही यहाँ जो है जितने भी कार्यकर्ता है वो काफ़ी उग्र दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा इनको भी फिलहाल खदेड़ दिया गया है यहाँ से, और इनको अभी जो है यहाँ से हटने के जो निर्देश दिए गए हैं, हटने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस लगातार जो है प्रदर्शन यहाँ पर करते नजर आ रही है। अभी फ़िलहाल जो है भागीरथपुरा हमें जितने भी लगातार जो पेशेंट है वो भी सीधे लगातार आना जारी है, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे जो है चाचा नेहरू हॉस्पिटल पहुँचे हैं और अस्पताल पहुंचकर उनका इलाज फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। आज भी जो है मरीज़ यहाँ से लगातार अस्पताल पहुँच रहे हैं, उनका लगातार यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। दीदी के जो व्यवस्था की गई है, महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई, महिलाओं के साथ भी गाली गलौच यहाँ पर की गई, उनके ऊपर भी कई चीज़ें फेंकी गई है। बिल्कुल, ये तो आप देखो ना, ये तो बीजेपी का चाल चरित्र है कि महिलाओं तक को नहीं बख्श रहे। आप देखिए कि इनके विजय शाह जी जब बोलते हैं कि लाडली बहनों को धमकी देते हैं मीटिंगों में, आप ये सोच लीजिए विजय शाह जी हमारे देश की एक कर्नल को, जो जिसने देश के लिए इतना काम करा है, ऑपरेशन सिंदूर सफल किया, उसके लिए कितनी गलत बातें करते। तो ये तो बीजेपी के हर नेता के अंदर ये है। इनको तो शुरू से बोला गया है कि महिलाओं का हमेशा अपमान करो और आगे बढ़ो। अभी आगे क्या स्टैंड रहेगा? अभी यहाँ पर मिलने नहीं दिया गया, जो परिवार के लोग उनसे मिलने नहीं दिया गया। हम लोग मिलेंगे जाके, आज नहीं मिलने दिया, हम प्रयास करेंगे आने वाले कल परसों। कब तक नहीं मिलने दोगे आप जनता से? आप रोक नहीं सकते हो। हम भी जनप्रतिनिधि है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की, हम विपक्ष में बैठे हैं। हमारा काम है सत्ता पक्ष को जगाने का, जो हम लगातार जगा रहे हैं और पिछले 5 दिनों से पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर आंदोलन हो रहे हैं। ये चलिए यहाँ पर जो है लगातार आंदोलन किया जा रहा है और कांग्रेस के द्वारा जो यहाँ पर बड़ा आंदोलन किया गया था, यहाँ अभी फ़िलहाल में जितने भी कांग्रेसी है वो यहाँ पहुँचे हैं। और ये जितने भी जो लोगों के घर में यहाँ पर मौतें हो चुकी है, उनके परिवार वालों से मिलने यहाँ पर जो है कांग्रेस की कार्यकर्ता, कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ पहुँची थी। और
ये जो पूरा लेके आए हैं महापौर के इस्तीफे की मांग यहाँ पर की गई है। महापौर के इस्तीफे इनकी ओर से की जा रही है, जो मांग यहाँ पर की गई है उसी को लेकर यहाँ पर महापौर के इस्तीफे की मांग भी यहाँ पर की गई है कांग्रेस के द्वारा। और ये जो प्रदर्शन है अभी भी लगातार जारी है। एक और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, ये लोग भी यहाँ मौजूद है। ये लोग भी यहाँ पर जो है जिस प्रकार की जो अव्यवस्था हुई है, जिस प्रकार से धक्का मुक्की की गई है, उसको लेकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी है, बीजेपी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस प्रकार से देखा, आपको दिखा रहा हूँ मैं सीधे, ये जो सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो विरोध किया जा रहा है, बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। भाई साहब देखिए, उनका आरोप है, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भाई बीजेपी वाले हमसे मिलने नहीं दे रहे हैं, या फिर वो हम बीजेपी वाले नहीं है, भागीरथपुरा रहवासी संघ है, यहाँ पे पूरा भागीरथपुरा के लोग हैं और ये इसीलिए इनको रोक रहे हैं कि अपनी रोटी सेकने यहाँ आए हुए हैं। जिनकी खुद की अपनी संगठन में अपने वरिष्ठ नेताओं से नहीं बनती है, वो यहाँ आके अनारगल बातें कर रहा है। वो उसका क्या काम यहाँ पे? वो बाहर ही है, अपनी विधानसभा तो वो बचा नहीं सका, वो यहाँ काहे के लिए आया है? पिछले 8 दिनों से 25 तारीख से लगातार यहाँ पे पूरी मध्य प्रदेश सरकार के सभी लोग लगे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। जब सारी व्यवस्थाएं हो गई तो अपनी रोटी सेकने आ गया वो। हमारा क्षेत्र की जनता जो है, ये कोई भी बाहर की जनता नहीं, सभी क्षेत्र की जनता है, ये सभी ने उसका विरोध किया है कि बाहरी लोग वापस जाओ। और इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, या कांग्रेस भाजपा का कुछ नहीं चल रहा है। ये केवल क्षेत्र की जनता की लड़ाई थी, स्थानीय और बाहरी की लड़ाई थी। महापौर के इस्तीफे की मांग भी लोग कर रहे हैं, वो पूरा लेके आए कंप्लीट करके। महापौर के पहले अपने अध्यक्ष से इस्तीफा ले ले, जो मौत की राजनीति करते हैं, जो मौत की दलाली खाते हैं, मरे हुए लोगों की अस्थियों पर रोटी सेक कर खाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, उसके बाद किसी मंत्री और किसी महापौर के इस्तीफे की मांग करें। 8 दिन से रोज आके रात में लोगों के घर घर जाके लोगों को भड़काने और बरगलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ स्थानीय लोग सब लोगों का दुख बांट रहे हैं और ये बाहर से आके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं। उनके मौत पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उनको बरगलाने आ रहे हैं। ये सज्जन वर्मा आज से पहले भागीरथपुरा कब आए? ये चिंटू चौक से, ये जीतू पटवारी, ये रीना बुरासी, इन्होंने भागीरथपुरा के किस आदमी के लिए कम मदद करी? 8 दिनों में इन्होंने कितने पीड़ित परिवारों की मदद करी, पहले ये बताएं, उसके बाद जाकर किसी के इस्तीफे की मांग करें। ये भागीरथपुरा से रोटी सेक रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। इनकी खुद की अपनी क्या वर्थ है, इनको खुद को बहुत अच्छे से पता है कि इनकी अपने संगठन में क्या वर्थ है, इनको लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से हमेशा का इनका है, केवल रोटी सेकना और दूसरों पे बिल फाड़ना। ये शर्म का विषय नहीं है कि अभी हम लोगों के आंसू भी नहीं टूटे हैं, अभी हम इस कष्ट से उभर भी नहीं। किसी की मौत पर राजनीति करना, किसी मौत के राजनीति करना इस तरीके से किसी भी संगठन के हो, मैं बोलता हूँ मानव की संवेदनाएं खत्म हो गई है। राजनीति कर रहे हो आप यहाँ पर आके, हमारे अभी तक आंसू नहीं टूटे हैं, हम परिवारजनों को सांत्वना देने जा रहे हैं, ये आके नारे लगा रहे हैं। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता ने ये सारा विरोध किया है, क्षेत्र की जनता यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। क्या यही इनकी संवेदना है, यही इनके क्या शिक्षा है? हम इस बात के लिए इन लोगों की घोर निंदा करते हैं कि वास्तव में पहले अपने गिरेबान में सब झांक के। हम चलिए यहाँ पर जो है कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है उसको लेकर बीजेपी ने भी यहाँ पर कटाक्ष किया है कि ये जो मौत जहाँ पर जो मौतें हो चुकी है उस पर राजनीति यहाँ पर की जा रही है, और जितनी भी जो लोग यहाँ पर मर चुके हैं उनकी मौतों पर राजनीति यहाँ की गई है, राजनीति यहाँ पर करने आई है। कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगा जा रहा है कि भाई जो परिवार वाले को मिलने जा रहा है, ये यहाँ पर ये जो लोग हैं ये यहाँ के रहवासी हैं। मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ, ये जो भागीरथपुरा के रहवासी है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ मौजूद है, और कांग्रेस का ये विरोध यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई जब यहाँ पर मौतें हो चुकी है, यहाँ पर लोगों की जितने लोग यहाँ पर मरे हैं उनकी मौत पर ये राजनीति यहाँ पर करने आए, और उसी को लेकर ये जो भागीरथपुरा के रहवासी हैं वो फिलहाल यहाँ पर सब मौजूद हैं। भागीरथपुरा के रहवासी यहाँ पर इन लोगों का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर राजनीतिक रोटी यहाँ पर ना सेकी जाए, और उसी को लेकर ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर जिस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है उसी को लेकर
ये जो राजनीतिक पार्टी का जो प्रदर्शन था वो यहाँ पर अब भागीरथपुरा एक प्रकार का राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। इस वक्त इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए अरुण यादव के साथ धर्मेंद्र यादव, एमपी न्यूज़ इंदौर।